हमने उस दिन आपको 2.1 का सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन बताए थे, जिससे आपको हमें लगता है कि कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन आज मैं आपका 2.1 का पूरा पूरा आज मैं आप ख़त्म करने वाली हूँ। आज 1 2 ये 1 2 3 4 5 6 और जो पीछे भी है वो भी मैं अभी ख़त्म करने वाली हूँ। बहुत ही आसान ये चैप्टर है, आपको बस मैं समझा दे रही हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालिए। तो आपको मैंने उस दिन उस क्लास में बताया था। अगर आप नहीं देखे या नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, फिर से मैं वो चीज़ बताने जा रही हूँ। पहले क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस में दिया है, ध्यान दीजिएगा। माइनस प्लस का बहुत फंडा है इसमें, तो आपको इसको इस चीज़ का तो अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा ही। तो साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालना लिखेंगे माना। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर वाई। फिर क्या करेंगे, तो साइन वाई हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे साइन वाई हुआ, तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स का मतलब होता है, मतलब साइन के पावर -1 का मतलब होता है कि 1/साइन। तो 1/साइन इसका मतलब कि एक में साइन का भाग है, जब वो बराबर के उधर जाएगा तब वाई में गुणा हो जाएगा, तो इसलिए साइन वाई। और ये अकेला यहाँ पर बच गया -1/2। अब एक और बात आपको ध्यान देना होगा कि साइन कॉसेक टेन। अब ध्यान दीजिए, मेरी बात अच्छे से सुनिए। साइन क्या मैंने बोला अभी, रुक जाइए, आपको लिख कर बताना पड़ेगा। मैंने बोला साइन कॉसेक टेन का मुख्य मान जो होता है, साइन कोसेक का मुख्य मान जो होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि जो आपका क्वेश्चन दिया है ये साइन इनवर्स 1/2 चाहे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका जो मान है वो, उसका जो आंसर आएगा वो -π/2 से -π/2 से π/2 तक या उसके बीच ही रहेगा। आप समझ गए, सिर्फ इसका ये मान होता है। तो फिर क्या स्टेप लिखेंगे कि हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, शाखा -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स। अब ध्यान दीजिए कि ये बताइए 1/2 साइन में किसका मान है, तो 1/2 साइन में 30 का मान है। तो साइन 30 इसको कैसे लिखेंगे हम, तो साइन 30 को π/6 कैसे, पाई का मान 180 होता है, तो जब 180 में हम 6 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 30 मिल जाएगा। आप करके देख लीजिए, नहीं तो बहुत लोग को तो इस आता भी है। अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगी कि पाई का मान 180 होता है और साइन 30 का मान π/6 इसलिए हुआ है क्योंकि हमको साइन 30, तो साइन 30 अंश कैसे लाएंगे, जब 180 में 6 का भाग देंगे तभी आएगा साइन 30 अंश। फिर ये साइन से साइन कट जाता है, क्यों कटेगा, क्योंकि इसमें वाई में साइन का गुणा है, ये जब बराबर के इधर जाएगा तो भाग होगा। अगर इधर भाग है तो उधर गुणा होगा, अगर इधर गुणा है तो इधर भाग होगा। ये फंडा चलता है बराबर के इधर और उधर में। तो इधर क्या गुणा है, उधर क्या होगा, भाग हो जाएगा, मतलब बटे में साइन हो जाएगा। तो ये साइन से ये साइन कट जाएगा, मतलब ये वाला साइन ये साइन से कट गया, तो y बराबर -π/6 आ गया। तो लिख सकते हैं हम कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान शाखा क्या होगा, -π/2। आंसर। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो, अगर नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए आपको सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स √3/2। तो मैंने पहला स्टेप क्या बोला, लिखेंगे, रुक जाइए ऊपर कर लें। माना, थोड़ा हमारी जगह कम है, अगली बार से ध्यान देंगे, अच्छे से करेंगे। माना कॉस इनवर्स √3/2 का √3 बराबर वाई, तो फिर कॉस वाई बराबर √3/2। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा कि हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है, सॉरी हम साइन लिख दिए, कॉस दिया है तो कॉस लिखेंगे। कॉस इनवर्स का मुख्य मान जो होता है, मुख्य मान शाखा वो 0 से पाई तक होता है।
आपको ये बात ध्यान देना होगा कि साइन कोसेक टेन का जो मुख्य मान जो होता है वो होता है माइनस पाई/2 से पाई/2 तक, और कॉस सेक और कॉट का जो मुख्य मान शाखा होता है वो 0 से पाई तक होता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे कि कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे, तो यहाँ पर कॉस वाई का कॉस वाई लिखेंगे। अंडर रूट 3/2 किसका मान है कॉस में, तो अंडर रूट 3/2 कॉस में 30 का मान, तो कॉस 30 को कैसे लिखेंगे, कॉस 30 को कैसे लिखेंगे, पाई/6, तो 30 में हो जाएगा। तो कॉस से कॉस कट गया तो वाई बराबर लिख सकते हैं कि पाई/6 आंसर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल। फिर क्या लिखेंगे कि माना कॉसेक इनवर्स 2 बराबर वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक वाई बराबर 2। फिर क्या लिखेंगे कि कॉसेक, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, चाहे आपको नहीं उस क्लास में बताया था मैंने, रुक जाइए दिखा रहा है आपको, हाँ यहाँ ये चीज़ आप लिख लीजिए कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा होता है माइनस पाई/2 से पाई/2 तक होता है। कॉसेक का सेम होता है, टेन का भी यही सेम होता है, लेकिन कॉस 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 इनवर्स का 0 से पाई, सेक कॉट ये तीनों का पाई/0 से पाई तक होता है। और एक और बात कि अगर कॉस और सेक और कॉट का अगर माइनस में क्वेश्चन दिया हो तो उन्हें हम पाई से घटा देंगे तब आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग तो लिखेंगे कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान, 2 बार हो गया, शाखा होता है वो क्या होता है, 0 से पाई होता है। तो अब लिखेंगे कॉस वाई। अब कॉसेक 2 का मान किसका मान होता है, तो कॉसेक 30 का मान 2 होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम कॉसेक पाई/6, तो कॉस से कॉस कट गया तो वाई बराबर पाई/6 आंसर होती है। यहाँ लिख सकते हैं हम कि कॉसेक 2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान क्या हो जाएगा, पाई/6 आंसर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सिर्फ वही काम होगा, बस एक चीज़ सबको ध्यान देना होगा, दो मतलब एक चीज़ के दो चीज़, साइन साइन यहाँ लिख ही देते हैं, साइन कॉसेक 10। अगर इसका क्वेश्चन प्लस में या माइनस में दिया हो तो हमें कुछ बदलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने बताया है जो पिछले सवाल में किया है सेम वैसे उसको हल करना है। लेकिन अगर कॉस सेक और कॉट का अगर क्वेश्चन दिया हो माइनस में, प्लस में दिया हो तो सेम ऐसे ही होगा, लेकिन अगर माइनस में क्वेश्चन दिया हो मुख्य मान पूछे तो पाई घटाएंगे। चलिए वो क्वेश्चन आएगा तो कुछ समझ में आएगा। देखिए लेकिन इसमें माइनस का दिया है तो मैंने अभी बताया है कि इसमें अगर प्लस हो माइनस हो सेम चीज़ करेंगे, सेम सवाल को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। क्या लिखेंगे, पहले माना टेन इनवर्स √3 बराबर वाई, तो लिख सकते हैं कि 10y बराबर -√3। अब फिर लिखेंगे कि टेन इनवर्स का मुख्य मान जो शाखा होता है क्या होता है, -पाई/2 से पाई/2 तक होता है। ठीक, कितना तक होता है, -पाई/2 से पाई/2 तक। अब क्या लिखेंगे, 10y। और हमें ध्यान देना है कि -√3 10 में किसका मान है, आप बताइए। तो आपको ये बात मालूम हो चलिए कि 60 का मान √3 होता है। तो 60 को कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको 10 माइनस, या यहाँ माइनस है बाहर माइनस से लगा दीजिए, बाहर ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई/6।
सॉरी 60 का मान है ना, तो 3, क्योंकि 10 60 को अगर हम अगर लिखेंगे इस पद में, तो 180 में 30 का भाग देंगे तो हमारा 60 अंश हो जाएगा। तो 10 से 10 कट गया, तो y बराबर तो साफ साफ लिख दें, तो y बराबर -π/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आए थे हम, तुम लिखेंगे माना, 5वां क्वेश्चन है माना, लिखेंगे -1 बराबर y, तो cos y बराबर -1/2। लिखेंगे कि cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा जो होता है वो 0 से पाई तक होता है। फिर cos y बराबर, अब 1/2 कॉस में किसका मान है, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान उसमें 1/2 होगा। तो मैंने आपको बताया था कॉस सेक या कॉट का मान अगर माइनस में क्वेश्चन दिया हो, आंसर मुख्य मान पूछ रहा हो, तो उसको हम पाई से घटाते हैं। तो यहाँ माइनस में दिया है तो हमको पाई से घटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो पाई माइनस, तो 1/2 कॉस में किसका मान 60 का, 60 को 3 से कर सकते हैं हम। 60 को तो कॉस 60 को ऐसे लिखेंगे, तो 3 में 180 का भाग देंगे तो हमारा 30 अंश आ जाएगा। यहाँ कॉस लगाइएगा, अब आप मत भूलिएगा कॉस। तो y बराबर लिख सकते हैं कि 2π/3, ये हमारा आंसर। तो लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा, 2π/3। अब जो छठा सवाल है 2.1 का, टेन इनवर्स -1, लिखेंगे पहले माना टेन इनवर्स -1 बराबर y, तो 10 को इधर भेजेंगे तो 10y बराबर -1। फिर टेन इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, तो -π/2 से π/2 तक। फिर अब यहाँ आएंगे 10y, अब -1 10 का किसका मान है, तो 10 π/4 का होता है, 10 से 10 कट गया, और y बराबर -π/4 लिख सकते हैं। टेन इनवर्स -1 का मुख्य शाखा कितना होगा, -π/4, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब 7 क्वेश्चन करते हैं। पहले क्या, सेक इनवर्स 2/√3, माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर, लिखेंगे पहले y, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेक y बराबर 2/√3। अब लिखेंगे कि सेक इनवर्स का जो मुख्य मान का परिसर होता है, परिसर कितना होता है, वो होता है 0 से पाई तक। अब यहाँ आएंगे हम, सेक y बराबर, अब सेक 2/√3 किसका मान होता है, आप सोचिए। ये ज्ञात है, अगर आपको नहीं है तो मैं बता रही हूँ, अगर आपको ज्ञात है कि कोसेक 60 का मान जो होता है 2/√3 होता है, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक 2/√3 का मान कितना हो जाएगा, सेक 30 अंश। 30 अंश कैसे लिख सकते हैं हम, सेक π/6, 6 से सेक कट गया तो y बराबर π/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, आप लिखिएगा कि सेक इनवर्स और 2/√3 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, π/6 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर क्या कह रहा है कि कॉट इनवर्स √3 का निकालना है मुख्य मान, लिखेंगे पहले माना कॉट इनवर्स √3 बराबर y, तो कॉट y बराबर √3। फिर आपको मालूम है क्या लिखेंगे कि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, वो होता है कॉट। तो आपको याद, आप ये चीज़ याद कर लीजिए कि साइन 10 कॉसेक का जो मुख्य मान शाखा परिसर था वो होता है -π/2 से π/2 तक, और कॉस सेक और कॉट का जो होता है वो होता है 0 से पाई तक। अब यहाँ आते फिर से ऊपर वाला स्टेप पकड़ते हैं, कॉट y। अब कॉट कितने का मान √3 होता है, तो कॉट π/6 का मान होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं y बराबर π/6। तो यहाँ लिखेंगे कि कॉट इनवर्स √3 का जो मुख्य मान होता है वो हो जाएगा हमारा π/6 आंसर। अब बताए 9वें क्वेश्चन फिर कॉस इनवर्स -1/√2, यहाँ माइनस आया है तो फंडा होगा ही, तो माना कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर y, तो
फिर y cos को भेजेंगे उधर, मतलब या इधर या उधर उसको भेज दें, तो cos y बराबर -1/√2। फिर लिखेंगे थर्ड स्टेप के हमें ज्ञात है कि cos इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिचित होता है वो 0 से पाई तक होता है। फिर ये वाला स्टेप नीचे लेंगे, cos y बराबर cos, अब ये हम बताए थे कि cos से या cot आए तो पाई घटाएंगे, तो पाई माइनस पाई/4। तो इसका जब 4 में इसका लसाव वगैरह सब हल करेंगे 3/4 आंसर आएगा। आप करके देख लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। ये तो एकदम ईजी है, इसको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये बताए थे कि साइन कोसेक टेन आए तो कुछ घटाना फटाना कुछ है ही नहीं है, सिर्फ आंसर लाना है स्टेप बाय स्टेप। लिखेंगे कि माइनस कॉस इनवर्स √2 बराबर वाई, तो कॉसेक वाई बराबर -√2। हमें ज्ञात है कि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान जो होता है वो -पाई/2 से पाई/2 तक होता है। फिर कॉसेक वाई, फिर ये वाला स्टेप नीचे आएंगे, कॉसेक वाई बराबर √2 किसका मान होता है कॉसेक में, तो √2 जो होता है पाई/4 का होता है, तो वाई बराबर -पाई/4, ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2.1 का 11 नंबर सवाल है, हल करते हैं। अब इस 3 सवाल दिया है आपको, तो अब तक आ ही गया होगा tan इनवर्स 1। तो अब वैसे हल नहीं करने का, आपने अब इसको शॉर्टकट से करेंगे, tan इनवर्स 1। अब 10 में 1 का मान किसका है, तो अब ध्यान दीजिए, 10 में 1 का मान जो है 45 का है, तो यहाँ लिख सकते हैं पाई/4। अब cos माइनस में आया है तो यहाँ प्लस लिखकर कोष्टक लगाइए बड़ा सा, और यहाँ cos इनवर्स ये लगाइए cos, अब यहाँ पाई माइनस, अब साइन 1/2 किसका मान होता है, वो होता है 30 का, तो 60 का उधर हो जाएगा, तो 60 का लाने के लिए पाई/3 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ इनवर्स नहीं रहेगा, गलती हो गया, ये हो जाएगा, ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब साइन में माइनस है तो कुछ घटाए घटाए सिर्फ सिंपल आंसर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा इसका साइन साइन 30 का होता है 1/6 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर पाई/4 प्लस, अब 3 में से ये करेंगे तो आएगा इसका cos 2π/3 माइनस पाई/6, यहाँ माइनस रहेगा। फिर पाई/4 माइनस पाई/6 प्लस cos 2π/3 किसका मान है,